सोमवार से लागू होने जा रहे अनलॉक 3 में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार शनिवार को कई और छूट की घोषणा कर सकती है। इस कड़ी में दिल्ली में सख्त नियमों के साथ होटल और रेस्टोरेंट खोलने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की भी छूट मिल सकती है। दिल्ली में अनलॉक 3 के तहत शनिवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हो सकती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को ही बैठक में अनलॉक 3 के तहत दी जाने वाली छूट का ऐलान डिजिटल पत्रकार वार्ता में करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जब सोमवार को दिल्ली तीसरी बार अनलॉक होगी तो होटल और रेस्टोरेंट खोले जाने की अनुमति मिल सकती है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि होटल और रेस्टोरेंट के व्यवसाय से जुड़े कारोबारी दिल्ली सरकार को अपनी चिंता से पहले ही अवगत करा चुके हैं। कांग्रेस के चर्चित नेता और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट पिछले काफी समय से नाराज चल रहे हैं। इस बीच उनके पार्टी छोड़ने को लेकर भी कई बार अटकलें लग चुकी हैं। एक बार फिर ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। इन सबके बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज उनकी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी संभव है। पिछले साल अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले पायलट की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और हाल में जितिन प्रसाद की कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के मद्देनजर कांग्रेस पायलट को पार्टी में रोकने की भरपूर कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में इन दिनों फिर उथल-पुथल देखने को मिल रही है। जितिन प्रसाद के बाद पायलट के भाजपा में जाने की भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि पायलट ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि मैं कांग्रेस में हूं और रहूंगा। हाँ, पायलट नाराज जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म सम्मान पुलित्जर से नवाजा गया है। दरअसल मेघा ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से चीन का कुरूप चेहरा सार्वजनिक किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उन उइगर मुसलमानों की दशा और हालात का विवरण दिया जो चीन के हिरासत केंद्रों में बंद हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में तेज हुई सियासी गतिविधियों के बीच केंद्र सरकार की जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी मुख्यधारा के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक संभव है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी समेत कश्मीरी घाटी में आधार रखने वाले मुख्यधारा के कई अन्य दलों के नेताओं के बीच पर्दे के पीछे इस मुद्दे पर लगातार संवाद बना हुआ है। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर इसी महीने के अंत तक ये बैठक संभव हो सकती है। आपको बता दें कि ये बैठक सर्वदलीय होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के बाद ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने और विधानसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर फैसला लेना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर किसी तरह की चिंता जाहिर नहीं की है। बाइडेन से मुलाकात के पहले एक साक्षात्कार के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि अपने अमेरिकी समकक्ष द्वारा हत्यारा बुलाए जाने को लेकर उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कार्यकाल में इस तरह के अनेकों हमले किए गए हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही अचरज होता है। आपको बता दें कि अगले हफ्ते बुधवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में व्लादिमीर पुतिन से जो बाइडेन मुलाकात भी करने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।